तो आपका स्वागत है एक नए और फ्रेश वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका खुद का बिजनेस है तो डिजिटल मार्केटिंग को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने सीख लिया है तो अपने बिजनेस में इसको बहुत आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट लाभ ले सकते हैं। लोगों को नहीं पता होता कि आखिर शुरुआत कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि आपका कोई सा भी बिजनेस हो, सबसे पहला आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपका गोल क्या है। कई सारे कंपनीज होती है, कई सारे लोग होते हैं जो मेरे पास आते हैं, उनको अपना विज़न और अपना गोल ही नहीं पता होता। देखिए, कई सारे जो बेकरी शॉप्स का एग्जांपल देता हूँ। बेकरी वाले जो जो नए नए केक वगैरह बनाते हैं, तो वो लोग मेरे पास आए थे और उनसे मेरी बातचीत हुई, काफ़ी लंबी बातचीत हुई। तो मैंने उनसे सिंपल 2-3 सवाल पूछे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आपका ये कुकिंग करने का। तो उन्होंने कहा कि हम केक बनाना चाहते हैं, हम लोगों को अब हम सेल चाहिए हमें, और हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और लोगों से मतलब एक तरह से ऑर्डर्स आने चाहिए हमारे पास ढेरों। तो मैंने कहा, इसके लिए क्या कोई ऑब्जेक्टिव है आपके पास? क्या चाहते हो, कितने दिनों में चाहते हो कि ये काम हो जाए? तो वो तो बोले कि नहीं, हम चाहते हैं कि बस इमीडिएट हो जाए और हमें ढेर सारे ऑर्डर्स आ जाएँ। तो देखिए, कोई भी चीज़ ना जादू नहीं है, कोई भी चीज़ मतलब कि एकदम ऐसा नहीं है कि आपने आज डिजिटल मार्केटिंग इम्प्लीमेंट किया और कल से सारे रिजल्ट्स आने लगेंगे, या फिर बहुत ही अच्छे मतलब आपके ऑर्डर्स आ जाएँगे, आप बिल्कुल एकदम रातों रात अमीर बन जाएँगे। लोगों को अक्सर यही ख़्याल होता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग इम्प्लीमेंट कर दिया तो समझ लीजिए कि मतलब कि अब अगर आपने किसी को प्रोजेक्ट मतलब अपना जो बिज़नेस है वो किसी को दिया भी, तो आप यही उम्मीद करते हैं कि वो रातों रात आपको ना चाँद पे पहुँचा देगा। वो पॉसिबल नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और फिर धीरे-धीरे करके आप किसी पर्टिकुलर गोल को आप अचीव करते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा है कि आप क्या आपकी अपनी वेबसाइट है? तो बोले नहीं, हमारी कोई वेबसाइट नहीं है। हम इंस्टाग्राम पर ही अपने वीडियोज़ या फिर हम जो केक के फ़ोटोग्राफ्स होते हैं बस वो डालते हैं और उसी से हमारा सारा बिज़नेस चलता है। या फिर हमारे जो रेफ़रेंस है, मैक्सिमम हमारे रेफ़रेंस से ही आते हैं। एक आधा हमारे जो इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ से आ जाता है कभी-कभी। तो अब मैंने कहा, देखिए, अब ये चीज़ ना कोई ऑर्गेनाइज़्ड नहीं है या फिर कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि आपने ये कर लिया तो ठीक है, अब ऑर्डर्स तो बोले कि फिर कभी-कभी होता है कि 1-1 2 महीने निकल जाते हैं, कोई ऑर्डर नहीं आता। तो मैंने कहा कि ठीक है, देखिए, आप सबसे पहले ये तय कर लीजिए कि आज एज़ ए कंपनी या फिर एज़ ए मतलब आप प्रोप्राइटरशिप के तौर पे आप अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं। अब जैसे आपने बिज़नेस अपना सेटअप कर लिया, मतलब कि आपने जीएसटी वगैरह फाइल कर लिया, क्योंकि आप कोई भी चीज़ अगर मार्केट में बेचेंगे तो आपके जीएसटी बिल वगैरह सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, आप ऑनलाइन आ रहे हो तो। तो मैंने कहा कि आप अपनी एक वेबसाइट बनाइए। तो मैंने कहा कि वेबसाइट की कॉस्टिंग भी होगी, आपका सर्वर का कॉस्ट होगा, आपका वेबसाइट बनाने का कॉस्ट होगा, फ़ोटोशूट जो अच्छे इमेजेस होंगे, क्योंकि आप उस मार्केट में घुस रहे हो जहाँ पर ऑलरेडी मतलब कि हज़ारों वेबसाइट, हज़ारों कंपनी मार्केट में ऑलरेडी स्टेबल्ड है और कई सालों से वहाँ मार्केट में वो रूल कर रही है। तो उनको बीट करना विदिन अ डे वो पॉसिबल नहीं होता, या 2-3 महीने या 6 महीने में पॉसिबल नहीं होता है। आप धीरे-धीरे करके आप अपनी क्वालिटी बेटर करते हो अपनी वेबसाइट की, अपने इमेजेस डालते हो, नए-नए कंटेंट्स लेके आते हो, नए-नए थॉट्स लेके आते हो, ऑफ़र्स लेके आते जाते हो, या फिर आप कोई इस तरह से केक डिज़ाइन करते हो कि जो नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलता है, कुछ ऐसा कुछ आप लेके आ रहे हो, या फिर उसमें शुगरलेस हो गया या फिर एगलेस हो गया। तो इन सब चीज़ों की, या फिर आपने कोई पैकेज बना के ऑफ़र किया, तो धीरे-धीरे करके ये वेबसाइट धीरे-धीरे करके मॉडिफ़ाई होता है, तैयार होती है और फिर उस पर ट्रैफ़िक आना चालू होता है। अगर आप सोचेंगे कि चलो आज वेबसाइट बनाने के लिए हमने दे दिया और 2-4 दिनों में वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, 2-4 दिनों वाला वेबसाइट भी 2-4 दिन ही चल पाती है। अगर आपको मतलब आपने ये मैं क्यों बता रहा हूँ? देखिए, ये सारा कुछ डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। आप ही को रिकमेंड करना है सामने वाले को, आपका गोल क्या है, आपको कहाँ तक जाना है, आपको कहाँ पहुँचना है, ठीक है? आपको उस कॉम्पिटिशन को बीट करना है जो आप अभी फेस करने वाले हैं। जब आप उतरेंगे मार्केट में, आप उनकी वेबसाइट को लेके एसईओ के रिगार्ड में आप उनकी जो भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं आसपास आपके पर्टिकुलर कीवर्ड से, उनको अगर आपको बीट करना है, उनसे ऊपर रैंक करना है, तो आपका वेबसाइट बहुत अच्छा होना चाहिए। कि अक्सर लोग क्या मिस कर जाते हैं कि आप अपने एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट तो उठा लिया आपने, बट दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहाँ आती है जब आप अपना
आधे समझ लीजिए जैसे तैसे कोई वेबसाइट बना दिया और उसी पर एसईओ करना चालू कर दिया, फिर कुछ टाइम के बाद रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तब फिर आप बोलते हो कि सर वेबसाइट पर ना मज़ा नहीं आ रहा है, कोई नया वेबसाइट बना रहे, तब तक 3 महीने 6 महीने तक निकल चुका होता है, क्लाइंट भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था क्योंकि आपको बहुत सारा पैसा उस वो दे चुका होता है। तो ये बात तुम्हें और पहले बतानी चाहिए थी कि आपको क्या क्या चाहिए। अब डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा अगर इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करेगा तो रिजल्ट नहीं आएंगे। आप स्टार्टिंग में तो बड़ा बोर लगेगा कि हाँ ये क्या क्या बोल रहा है ये सारी चीज़ें, बट अगर फिर वही चीज़ को अगर आप उसी चीज़ को अगर आप लॉन्ग टर्म तक अगर आप देखेंगे तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये अक्सर होता है, लोग जल्दबाजी में आपने जैसी तैसी वेबसाइट बनाई और बस चिपका दिया, ब्लर इमेज है, कंटेंट डुप्लीकेसी है, और बस लगा दिया कि हाँ बस मेरे को ना जल्दी से जल्दी चाहिए कि मेरे को क्लाइंट चाहिए। और ये नहीं होता है कि एक डॉक्टर के पास मरीज तब जाता है जब कोई चीज़ ना बिल्कुल एकदम पीक पर पहुंच जाता है, मरने वाला बंदा रहता है तब आता है। तो इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में भी कहानी है कि जब लोगों का बिजनेस जब डिप जाता है, बिल्कुल एकदम हालत ख़राब हो चुकी है, कंपनी जब मरने वाली स्थिति में होती है, तब वो ये आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के पास। पहले तो बड़ा सब कुछ रोज़ी-रोज़ी लगता है कि हाँ, अरे बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, हमें डिजिटल मार्केटिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा वर्ड ऑफ माउथ ही इतना अच्छा है, हमारा क्लाइंट बेस ही अच्छा है। बहुत सारे मतलब ऐसे भी थी। समझ लीजिए जो नर्सरी वाले का मैंने वीडियो बनाता हूँ, जैसे आपने देखा होगा मेरे डेली डूड्स यूट्यूब चैनल पे, तो कई सारी नर्सरीज ऐसी है जो कि सिर्फ टेंडर्स पे ही डिपेंडेंट थी, वो कभी भी रिटेल में नहीं थी। तो उनको बड़ा था कि हम तो सिर्फ टेंडर्स लेते हैं, मतलब जो भी एमसीडी या बाकी का टेंडर लिया और उसी पे चल रहे होते। एक टाइम आया जब टेंडर ख़त्म हो गए, तब वो उनको ना इतना लेट हो गया मार्केट को कैप्चर करने में कि फिर उन्होंने जल्दी जल्दी मुझे बुलाया कि भाई आकर रेकमेंड कीजिए, ये कीजिए, हमारी वेबसाइट बना दीजिए, आप वीडियो बना दीजिए। तो उस समय इनको जल्दबाजी लगती है, उस पहले तक कोई समझ में नहीं आता कि हाँ क्या करना है नहीं करना। बट सबसे ज़रूरी चीज़ है ना कि लॉन्ग टर्म विज़न आपको ले तैयार रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद छोटा शॉर्ट टर्म विज़न बनाइए कि हाँ कहाँ तक पहुँचना है। तो मैं अक्सर यही करता हूँ, और बहुत जितनी ज़्यादा आप क्लियर रहेंगे अपने थॉट्स को लेके, उतना ज़्यादा आप खुश रहेंगे, आपके क्लाइंट आपके खुश रहेंगे। ठीक है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपनी वेबसाइट बनाइए, लेकिन वेबसाइट ऐसी बनाइए कि जिसको ना करीबन 4 साल तक चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, 4-5 साल तक उसको टच करने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा ना हो कि बोले कि वेबसाइट अब पुरानी हो गई है, नई वेबसाइट बनानी पड़ेगी। तो ऐसी वेबसाइट बनाइए जो कि 4-5 साल तक हमेशा आउटडेटेड ना हो मार्केट से। पेमेंट गेटवे वगैरह है तो पेमेंट गेटवे वगैरह लगा लीजिए, सारी चीज़ें वेबसाइट को परफेक्ट बनाइए। सोशल मीडिया के सारे पेजेस लीजिए, अच्छे डोमेन्स बुक कीजिए। देखिए वेबसाइट आप अगर आप सिर्फ अपने ब्रांड नेम से बुक कर रहे हैं तो भाई मज़ा नहीं आएगा। आप सोचिए, कुछ कोशिश कीजिए कि कोई कीवर्ड बेस्ड आप जो कीवर्ड बेस्ड डोमेन होता है वो लीजिए, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट है वो जल्दी से जल्दी रैंक करे। और कीवर्ड बेस्ड डोमेन लीजिए और उसके अंदर जो है ना अपने ब्रांड नेम को प्रमोट कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उससे ट्रैफिक भी ज़्यादा आएगा, आपकी कीवर्ड रैंकिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया के सारे पेजेस बना दीजिए। ठीक है, और उस पर लगातार अच्छे कंटेंट्स आप पोस्ट कीजिए। आप इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे वीडियोस बनवाइए, जिससे कि इमीडिएट जो बूस्ट चाहिए वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एडवर्ड और बाकी चीज़ें, क्योंकि एक बेस बनाना ज़रूरी होता है डिजिटल मार्केटिंग में, और वो अगर नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, बाकी हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।